यहाँ पे ये ऐसा था जैसे मेले का समाज, जैसे ईद होती है, रश इतना था चलने का पाँव रखने की जगह नहीं। इतने बेरोजगार घर हो गए, औरतें घर में काम करती थी, अब वो बाहर निकल के काम कर रही है। वो टाइम अच्छा था, अब तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया सारा। अब हर चीज़ खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। पंजाब हुकूमत ने 18 साल बाद बसंत पर पतंग उड़ाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन पाबंदी के इस अरसा में लाहौर का मशहूर गुड्डी बाजार उजड़ चुका है। ना पतंग बनाने वाले बचे, ना बेचने वाले। पाबंदी की वजह से पतंग साजी का अब वो हुनर ही खत्म हो चुका है, जिसे लाहौर के हुनरमंदों ने कई सदियों में परवान चढ़ाया था। जिस बाजार की दुकानें रंग बिरंगी पतंगों से सजी होती थी, आज वहां हर किस्म का कारोबार हो रहा है सवाए पतंगों के कारोबार के। गोया कर गए कूच कहीं कूचे जाना वाले। ये भगवानपुरा का वो गुड्डी बाजार है जिसे लाहौर में पतंगों की सबसे बड़ी मार्केट की हैसियत हासिल थी। उस्ताद मोना की मोना काइट शॉप का शुमार भी पतंग की बड़ी दुकानों में होता था, मगर पतंग उड़ाने पर पाबंदी ने उनका बरसों की मेहनत से जमाया हुआ कारोबार एक झटके में सिफर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि पतंग साजी का काम करने वाले हुनरमंद भी बेरोजगार हुए, जिनमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शामिल थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अब पतंगबाजी की इजाज़त तो दे दी गई है, मगर पतंग साजी की सनत उजड़ चुकी है। उस टाइम तो बड़ा मुश्किल हुआ पेश आया, कुछ 2-3 साल फारिग ही बैठे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर रोज़गार बदला है, तो उसके बाद फिर ये शुरू हुआ है काम। हमने कारीगर रखे हुए थे, हम ये शॉप पे बेचते भी थे और कारीगर को लहदा बिठाया हुआ था, वो बनाते थे। वो जो कारीगर थे उनका क्या बना? वो उनका क्या बनना है, कोई बेचारा किसी के पास मुलाजमत कर रहा है, कोई किसी के पास मुलाजमत कर रहा है। जो ज़रा बूढ़े थे वो दुनिया से चले गए, तो बस इसी तरह ही काम जो है चल रहा है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी शॉप कर रहा है, कोई कुछ रेडी लगा रहा है, ये मसला हो गया। उनके लिए ज़्यादा परेशानी हुई ना, इतने बेरोज़गार घर हो गए। औरतें काम करती थी, यानी कि घर में बैठ के उन्होंने गुड्डी वगैरह तैयार करनी है, हम दे आते थे और शाम को जाकर ले आते थे, फिर आगे नई गुड्डी दे आते थे, वो तैयार होती थी, फिर वो ले आते थे। यानी कि काफ़ी घर जो है ना बेरोज़गार, औरतें बाहर निकलना, घर में काम करती थी, अब वो बाहर निकल के काम कर रही है। उस्ताद मोना ने भी पाबंदी के बाद अपनी दुकान से पतंगे हटाकर आटे की चक्की लगा ली है, मगर वो अब भी गुड्डी बाज़ार में बसंत की रौनकें याद करते हैं। ये जैसे हमारी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, छोटी ईद होती है, उस तरह इस तरह रश होता था कि यहाँ सारी साल नज़र आते थे। यानी कि जनवरी फरवरी हम फुल डोर गुड्डी बेचते थे यहाँ। हाँ, बड़ा रश होता था यहाँ। बड़ा अरसा हो गया है, मैं 20 साल मैंने काम किया है डोर गुड्डी का, उसके बाद पाबंदी लग गई। गुड्डी बाज़ार में इन दिनों सब्ज़ी का छोटा सा ठेला लगाने वाले अवैस यूसुफ भी पाबंदी से पहले पतंगों के बड़े दुकानदार थे, मगर इस पाबंदी से पतंग साजी का वो बाग ही उजड़ गया जिसके 100 माली थे। ये देखिए, मैं सब्जी की दुकान बनाई है, उन्होंने वो एक ने वो बनाई है कि कबाड़ की दुकान बना ली है, एक ने चक्की लगा ली है, ठीक है ना। वो इस तरह मुख्तलिफ काम करते रहे हैं, बर्फ का अड्डा लगा लिया, ऐसे ऐसे कर दिया। कारोबार सब कुछ चेंज हो गया था, क्योंकि जब वो पाबंदी लगी तो फिर कुछ डोरे वगैरह फिरना शुरू हो गई। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चेंज कर ली, किसी ने नान पकौड़ों की दुकान लगा ली, किसी ने कोई कपड़ों की दुकान चेंज कर ली, किसी ने कुछ और कर लिया। तो वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे सब लोग ना, कि यार एकदम से पाबंदी लगी है तो फिर अब क्या करें। जो कमाने का ज़रिया था वो ख़त्म हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दोबारा कारोबार शुरू किए अपने, अब जाकर थोड़े से स्टेबल हुए। ममनुआ और धाती डोर से बिजली की ट्रिपिंग और मोटरसाइकिल सवारों के गले पर डोर फिरने के वाक़यात की वजह से पतंग उड़ाने पर पाबंदी को तकरीबन 2 अशरे बीत चुके हैं, लेकिन आज के नौजवानों को ये इल्म ही नहीं कि बसंत में पतंगबाजी के क्या रंग होते थे। जिन लोगों के जहनों में रवायती बसंत के रंग आज भी नक्श हैं, उनकी उम्र 35 साल से ज़ायद है। ये यहाँ से बाहर से लेकर ना ऐसे घूम जाते हैं, सिर्फ सारा कुछ पूरा गुड्डी का था,
यहाँ पे ये ऐसा था जैसे मेले का समा होता था। मेले का समा जैसे ईद होती है, तो इतना रश होता था कि इतनी लाइटिंग, बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती थी। और हर घर में ये होता है कि जश्न था इस गली पूरी के अंदर, मेन से लेकर यहाँ पूरी गली तक जनाब लाइटें ही गुड्डियाँ ही गुड्डियाँ। रश इतना होता कि चलने के लिए पाँव रखने की जगह नहीं थी। तकरीबन यहाँ 15-20 दुकानें इस गली में थी। अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जब से गवर्नमेंट ने बंदी लगाई है, हर चीज़ ख़त्म हो गया। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी भी दुकान थी नुस्मान काइट हाउस, फिर उसके मेरे चाचा की थी दुकानें, इश्तियाक की, फिर छांगे की, फिर मोना काइट, फिर जनाब हमीद काइट हाउस, फिर उसके बाद जनाब सलीम काइट, फिर खुशी काइट, ऐसे चलते जब बता रखे वो घूमता था बाजार। मुनासिब डोर होती थी, बताते थे। जैसे सब चेंज होता गया वैसे वैसे जनाब वो निज़ाम चेंज हो गया। मोटी डोर आ गई, उसकी वजह से ना नुकसान होने लग गया। अब वो बंद हो गया। अब ये दोबारा शुरू किया उन्होंने, अब देखें क्या करते हैं। कोई रूल्स बनाएंगे उसके मुताबिक तो फिर चलेगा काम। इतनी रौनक थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि जितना वो अंदरून बाज़ार में है ना, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे गुडी बाज़ार, दुकानें वगैरह सजती थी, यहाँ पे खाने की दुकानें, यहाँ पे मेले जैसा समा था। यहाँ पे एक अच्छा माहौल था। यहाँ पे वो टाइम अच्छा था। अब तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया सारा। ऐसा नहीं है कि पतंगबाजी पर पाबंदी बिलाजवाज़ थी। ये इकदाम गले पर डोर फिरने से दर्जनों हलाकतों के बाद ही उठाया गया था, मगर इस बार पंजाब हुकूमत ने सख्त शराइत के साथ पतंग और डोर बनाने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि 2 अशरों बाद लाहौर में बसंत के वही पुराने रंग बिखरेंगे।